संविधान दिवस, अधिकार, कर्तव्य और राष्ट्रीय एकता का उत्सव। मनोज कुमार दलाल, लोहारू। सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय, लोहारू में संविधान दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार दलाल, उपमंडल अधिकारी नागरिक लोहारू रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार चहल ने की। मंच संचालन डॉक्टर अजय वशिष्ठ ने कुशलता पूर्वक किया, जबकि उद्देशिका वाचन डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पठन से हुआ, जिसके बाद M.A. राजनीति विज्ञान की छात्राओं निकिता और ननीता ने संविधान की महत्ता और उसकी विशेषताओं पर प्रभावशाली भाषण दिए। उन्होंने अपने विचारों में संविधान को भारतीय लोकतंत्र की नींव बताते हुए इसके मूल्यों जैसे धर्मनिरपेक्षता, समानता और स्वतंत्रता पर जोर दिया। प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार चहल ने अपने स्वागत भाषण में संविधान दिवस की महत्ता को रेखांकित करते हुए मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया। उन्होंने नेल्सन मंडेला के शब्दों का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि यदि भारत से कुछ सीखने योग्य है तो वह भारत का संविधान है। उन्होंने विद्यार्थियों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और समाज में समरसता और न्याय की भावना को मजबूत करने की अपील की। मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार दलाल ने संविधान के व्यवहारिक पक्ष को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारा संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये कर्तव्यों का भी मार्गदर्शन करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन में रहने, संविधान के नियमों का पालन करने और अपने व्यवहार में संविधान के आदर्शों को शामिल करने की अपील की। अपने शिक्षकीय अनुभव के कारण उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और उन्हें शिक्षा और नैतिकता के महत्व को समझाया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि का धन्यवाद राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष श्री विजय कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सुखवीर सिंह, CPLU भिवानी से डॉक्टर स्नेहलता, अनिरुद्ध पुनिया, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर राजबाला और डॉक्टर संदीप कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय रहा। संविधान दिवस के आयोजन ने विद्यार्थियों को संविधान के महत्व और इसके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। तो जब ये नेतृत्व का जिम्मा आपका आएगा, समाज पे आप लोग शासन करना चाहेंगे, वहां ट्रैफिक रूल्स कोई ना माने ऐसा चाहेंगे आप? क्योंकि ट्रैफिक रूल्स कोई नहीं मानने का अर्थ क्या है? भयंकर दुर्घटनाएं, और भयंकर का पालन नहीं करेंगे तो फिर वो घर की स्थितियां और समाज की स्थितियां और हॉस्पिटल्स की स्थितियां कैसे होंगी? तो ये मनाने का मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि जब अगली बार आप घर से निकलें तो उस बस में विद्यार्थी के रूप में मैं आपके इस कॉलेज में पढ़ा हूँ साल भर के लिए, और उसके बाद भिवानी 2-1 साल गए थे हम कॉलेज में। तो अब की स्थिति और उस समय, अब मुझे वर्तमान में मुझे नहीं पता, लेकिन एक समय ज़रूर ऐसा था कि कुछ मेरे मित्र ऐसा करते थे कि बस में बैठे और उसके बाद आपने मोबाइल पे किसी भी तरह के गाने बजाने शुरू कर दिए। तो ये गाने चुभते हों, बुरे लगते हों, लेकिन वो नहीं रुकते, वो नहीं ठहरते थे। कितना भी कहा जाए उनको, कितना भी समझाया जाए, लेकिन वो नहीं मानते। क्योंकि समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जब जब आप बड़े हो रहे थे, जरूर सोच लें भाई, क्यों नहीं सुनी जा रही? वो एक व्यवस्था बनेगी, सारे हिस्से की व्यवस्था बनेगी। मैं तो इस पूरी व्यवस्था को ही तो कह रहा हूँ ना कि सबकी मानसिकता गैर कानूनी बन गई। इसको समझाएगा कौन? और सर कॉलेज के अंदर ये क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये संविधान सभा का जो अंगीकरण हुआ था संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का इसी दिन के, उसको याद करने के लिए है ये कार्यक्रम। सरकार के द्वारा ये है, ईयर लॉन्ग प्रोसेस रहेगी ये, और इसका जो मूल उद्देश्य है महज इतना सा है कि इन सारे कार्यक्रम को औपचारिक क्लेवर में रख करके भारतीय जनमानस के दिमाग में
संविधान के प्रति, संविधान के आदर्शों मूल्यों के प्रति एक प्रेम जगाया जाए, एक उनके दिल में संविधान के प्रति श्रद्धा, आदर, सम्मान जगाया जाए, ताकि प्रत्येक भारतीय संविधान को प्रथम पायदान पर रखे, गीता के तरह उसको सम्मान दे और उसी के तरह अपना सामाजिक, पारिवारिक और हर तरह का जीवन उस कानून के दायरे में रहकर जिए। तो ये इस तरह के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए, आदर्शों को आत्मसात करने के लिए कार्यक्रम है। इस वजह से बच्चों को आदेश दिया? हाँ, आदेश नहीं है, बच्चों से प्रार्थना की गई है, बच्चों को आह्वान दिए गए हैं कि ये वो पीढ़ी है जिसको अभी सीखना है सामाजिक जीवन कैसे जिया जाए। ये आधार बन रहा है, ये नींव तैयार हो रही है। तो मंजिल तो बेहतर तभी बनेगी जब आपकी नींव अच्छी हो। तो अगर वो कानून की पालना करनी अभी से सीख लेते हैं तो पूरा समाज एक अच्छा सा व्यवस्थित समाज रहेगा। यही प्रार्थना, यही आह्वान उन बच्चों से किया गया है। कुछ बच्चों ने उन्होंने बसेस के बारे में बात की है, तो यकीनन हम उन मुद्दों को समझते हैं और हम उन मुद्दों के बारे में संबंधित अधिकारियों को आदेशित भी करेंगे ताकि इन बच्चों को इस तरह की दिक्कतें का दोबारा से सामना ना करना पड़े। इस कॉलेज के अंदर क्या फंक्शन था, क्या प्रोग्राम था, उसके बारे में आप यहाँ पहुँचे हो? आज इस चौधरी बंसीलाल महाविद्यालय में संविधान दिवस का आज ही आयोजन किया गया और मैं यहाँ एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आई थी प्रैक्टिकल का वाइवा कंडक्ट करने कम्युनिकेशन स्किल्स के पेपर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। और आज यहाँ ये जो आयोजन किया गया था उसमें मुझे भी भागीदारी करने का अवसर मिला। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम महाविद्यालय ने ये आयोजित किया था। संविधान ने हमारे राष्ट्र में सभी को समान अधिकार दिए हैं, ये बहुत ही गर्व का विषय है। आज एक महिला होते हुए भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने मंच साझा किया सभी महाविद्यालय के अधिकारियों के साथ, माननीय मुख्य अतिथि एसडीएम महोदय के साथ। ये हमारे संविधान की ही देन है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हम कहें कि जेंडर के आधार पर या किसी पहचान के आधार पर कहीं भी किया जाता है। तो हमें गर्व है कि हमारे राष्ट्र का संविधान इतना सुदृढ़ है कि कोई भी इसे हिला नहीं पाया है, कोई भी हमारे अधिकारों का हनन करने में सक्षम नहीं हो पाया है। यह जो स्थिति है आज मेरे ही राष्ट्र में है। अगर हम आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों में देखें तो महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आज मेरे विश्वविद्यालय की कुलपति महिला हैं, कुल सचिव महिला हैं, मेरे विभाग की जो मैं विभागाध्यक्ष हूँ, मैं महिला हूँ। ये हमारे संविधान ने ही हमें अधिकार प्रदान किए हैं। मैं नमन करती हूँ अपने राष्ट्र को, मैं आभारी हूँ अपने देश के संविधान की इन सभी अधिकारों के लिए। आपको सुना? स्नेहलता शर्मा, मैं अंग्रेज़ी विभाग से हूँ, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। काम चल रहा था या संविधान के बारे में या कुछ? धन्यवाद संवाददाता महोदय। आज चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू में 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक संविधान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय उपमंडल अधिकारी नागरिक मनोज दलाल जी रहे और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे डॉक्टर स्नेहलता शर्मा, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय लोहारू नौ भिवानी रहे। और इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम का आयोजित करके विद्यार्थियों को संविधान के महत्व, संविधान में वर्णित अधिकार और कर्तव्यों का बारे में उनको बताया गया कि संविधान में आपको 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, बहुत सारे ऐसे हक अधिकार हैं जो पहले आपको उपलब्ध नहीं थे, उन सुविधाओं का आप लाभ नहीं ले सकते थे। लेकिन अभी 26 जनवरी 1949 को, तो जो ये संविधान दिवस है ये 26 नवंबर 1949 ही है कि किस दिन जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको अंगीकृत जो है वो 26 जनवरी को किया गया। तो संविधान के बारे में और भी बहुत सारी बातें की गई कि हम भारतीय संविधान को क्या मानते हैं और विश्व के जो दूसरे देशों के लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, वो क्या मानते हैं। तो इसके बारे में ऐसा बताया गया कि
साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे बहुत ही विश्व के महान थिंकर आंदोलनकारी नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि यदि भारत से कोई भी चीज़ लेने लायक है तो वो भारत का संविधान है। इससे बेहतरीन संविधान दुनिया में नहीं है। ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार चहल है। मैं प्रिंसिपल हूँ चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू।